हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू कुमार आप लोग का स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज देखता हूं। आज मैं हिमालयन नदी को देखता हूं। ठीक है, ऊपर में क्या होता है? हिमालयन नदी। नदियाँ दो प्रकार की होती है। क्या होती है? एक हिमालयन नदी होती है, दूसरा क्या होती है? प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हिमालयन नदी से। ओके, स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? हिमालयन नदी से। ठीक है, ये है जो आपका ऊपर साइड में क्या है? हिमालय है। ठीक है, यहाँ एक क्या है? कैलाश पर्वत है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? एक कैलाश पर्वत है तिब्बत में। ठीक है, कहाँ है? तिब्बत में। यहाँ एक क्या है? मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। जो सिंधु निकलती भारत से, तिब्बत से निकलती है और भारत से होते हुए कहाँ जाकर मिल जाती है? पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके क्या होता है? मिल जाता है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो देखेंगे कि यहाँ से एक और नदी निकलती है। एक कहाँ निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, आसाम दिका होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ जाकर मिल जाती है? आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है। कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि सिंधु नदी का टोटल लंबाई कितना है। तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई है जो 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर है। और आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो टोटल लंबाई है वो कितना है? 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। आपका ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। लेकिन आसाम में है जो इसको तीस्ता के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से जाना जाता है? तीस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। कहा जा सकता है कि तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता के नाम से कौन से राज्य में जाना जाता है? तो कहाँ बताइएगा? आसाम में। दिहांग कौन से राज्य में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है दिहांग के नाम से? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब बताइए, पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को ऐसे कौन सी जगह पे सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ जाना जाता है? आपका तिब्बत में। ओके, अगर पूछ दिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का टोटल लंबाई है वो कितना है, तो आपका 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। और दूसरी बात कह दिया जाए कि आपका सिंधु नदी है, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। आपका ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई है वो कितना है? 2880 किलोमीटर। अगर कह दिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का टोटल लंबाई है वो कितना है? 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो टोटल लंबाई है वो कितना है? 916 किलोमीटर है। कितना है? 916 किलोमीटर है। और सिंधु नदी का भारत में टोटल लंबाई है वो कितना है? आपका 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर है। अब बात हो गया यहाँ से क्या कि मानसरोवर से दो नदी निकलती है। वो क्या है? एक है आपका सिंधु नदी, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का टोटल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। एक और नदी निकलती है इसके पास से, एक क्या निकलती है? सतलज नदी निकलती है। क्या निकलती है? सतलज निकलती है। ठीक है, अब देखेंगे हिमालयन से जो नदी निकलती है वो और कौन कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ पे एक है आपका झेलम। कौन सी नदी? झेलम, चिनाब, रावी। और यहाँ पे आके सतलज में एक जो नदी आके मिलता है वो कौन सी नदी मिलता है? ब्यास नदी मिलता है। कौन सा नदी मिलता है? ब्यास नदी मिलता है। एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि वैसे नदी का नाम बताइए जो सतलज की सहायक नदी है। तो कौन सा है? ब्यास नदी है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि ये सब जो नदियां हैं जो बहते हुए हिमालय से निकलता है और बहते हुए कहाँ जाकर मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है।
तो जो ये 5 नदियां यहाँ पे आके मिल जाती है उसको क्या के नाम से जाना जाता है? पंचनद नदी के नाम से जाना जाता है, पंचनद नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक और आप लोग सुने होंगे, पाकिस्तान और इंडिया के साथ में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता, जो 1960 में हुआ था। ठीक है। तो सिंधु जल समझौता में ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वार्तालाप हुआ था कि आप 3 नदियों का 80% पाकिस्तान का यूज करना था और 3 नदियों का 80% जो जल था वो भारत का यूज करना था। तो देखेंगे कि पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियों का 80% जल को यूज करना था, पानी को, और भारत को ऐसे कौन सी नदियाँ था जिसकी 80% जल को भारत में यूज करना था। तो देखेंगे सिंधु नदी, फिर आपका झेलम नदी, फिर आपका चिनाब नदी। ये सब तीनों का 80% जो था वो पाकिस्तान को यूज करना था। ठीक है, इसको यूज करना था पानी, 80% पाकिस्तान को पानी यूज करना था। और बाकी जो आपका है चिनाब है, ये आपको रावी है, यहाँ पे आपको सतलज हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया? रावी, ब्यास और सतलज। इसका जो था 80% भारत को यूज करना था, 80% किसको करना था? भारत यूज करना था। और बाकी 20% जो था वो पाकिस्तान को यूज करना था। किसको करना था? पाकिस्तान को यूज करना था। और इसमें जो 3 नदियों में था 20% ये भारत को यूज करना था। ठीक है, इसमें भारत को यूज करना था और इस तीनों नदियों का 80% जो पानी था वो पाकिस्तान को यूज करना था। ठीक है, अब देखेंगे कि इससे बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे, ये सब नोट कर लेते जाइएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपका एक गंगोत्री के पास से गंगा नदी निकलती है। जब गंगा नदी निकलती है गंगोत्री के पास में, उत्तराखंड से, कहाँ? गंगोत्री नदी से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितना है? 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सा है? यमुना है। कौन सा है? यमुना है। ठीक है, कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है, उसके बाद कहा जाएगा कि यमुना नदी का जो 2 नदी है सहायक नदी, कौन कौन नदी है? तो आपका चंबल नदी हो जाएगा और एक बेतवा नदी है जो यमुना नदी का सहायक नदी है। ठीक है, और कहेगा क्या कि यमुना नदी है जो गंगा में कहाँ जाकर मिल जाती है? तो कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। पहले इसको क्या जी के नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो आपका यूपी में पड़ता है। अब देखेंगे कि अगर ये यूपी से, ये आपका उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल जी का होते हुए आपका कहाँ है जाता है? थोड़ा सा आपको झारखंड में भी देखने को मिलता है गंगा नदी को। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसकी जो गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सा है? घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कमला नदी है, ठीक है ना, बागमती नदी है, कोसी नदी है और आपका महानंदा नदी है। ठीक है, ये जो पूर्वी से आता है हिमालय से और गंगा में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एक यहाँ पे क्या है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे क्या है? एक अमरकंटक है। कौन है? अमरकंटक है। अमरकंटक है, इसे 3 नदियाँ निकलती है। ठीक है, एक है क्या? सोन नदी जो दक्षिण से निकलता है और गंगा में जाकर के मिल जाता है। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि ऐसे कौन सी नदी है जो गंगा में दक्षिण की ओर से आता है और उसमें गंगा में जाकर मिल जाता है। ठीक है, तो सोन नदी ही है जो पटना के पास में आकर के मिल जाती है। तो सोन नदी से अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक क्या होती है? नर्मदा। एक क्या होता है? एक महानदी। कौन सी नदी निकलती है? एक महानदी है। ठीक है,
जो हीराकुंड बांध इसी पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या कि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, एक सोन नदी, एक नर्मदा नदी और फिर एक महानदी। एक क्वेश्चन ऐसा है कि कहा जाएगा कि कौन सा ऐसा जगह है जिससे 3 नदियाँ निकलती है और तीनों तरफ वो बढ़ जाती है, तो यही है अमरकंटक नदी है। अमरकंटक है उसे 3 नदी निकलती है और तीनों तरफ जाकर के वो छितर जाती है, ठीक है ना, बिखराव हो जाता है। अब देखेंगे एक और हिमालय नदी में एक और नदी आता है, एक लूनी नदी आता है। कौन सी नदी आती है? लूनी नदी आती है, ठीक है। एक लूनी नदी आती है यहाँ पे, यहाँ एक अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत से एक लूनी नदी निकलती है जो कच्छ में जाके क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत को सबसे प्राचीन पर्वत के नाम से जाना जाता था, अरावली पर्वत को, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे एक झारखंड, ये राजस्थान में है, जो एक इंदिरा गांधी कैनल है। कौन है? इंदिरा गांधी कैनल है। कौन से है? इंदिरा गांधी कैनल है, जो सतलज नदी से निकलती है। इसको मानव निर्मित का सबसे बड़ा नहर कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा नहर, इंदिरा नदी, इंदिरा, ठीक है। और आपका हिमालय नदी में से करीब करीब सबको देख चुके हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नदी जो नेक्स्ट आप लोग का मैं वीडियो लेकर के आऊँगा वो प्रायद्वीपीय नदी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और देखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी में कौन कौन सी नदी है और किस किस जगह से होते हुए वो बहता है, ठीक है। एक बार चलिए हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। फास्ट में सिंधु नदी की लंबाई टोटल कितनी है? 2880 किलोमीटर है। जो भारत में टोटल लंबाई उसकी कितनी है? 1114 किलोमीटर है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है जो मानसरोवर से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से असम दिखा होते हुए उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितना है? 2900 किलोमीटर है। भारत में कितने हैं? भारत में टोटल लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर है, ठीक है। आपका यहाँ से हिमालय से 5 नदी निकलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है। सतलज का सतलज का जो सहायक नदी है वो कौन सा है? ब्यास नदी है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे क्या, जो गंगोत्री से निकलती है, ठीक है ना। एक बात और, एक चीज और यहाँ पे था कि गंगोत्री से जो नदी निकलती है, ठीक है ना, तब तक इसका नाम गंगा नहीं पड़ता है, जबकि इसमें भागीरथी और अलकनंदा नदी जब न मिल जाती है तब तक इसका गंगा नाम नहीं पड़ता है। यही दोनों नदी को मिलने से गंगा नदी का इसका नामकरण होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे था कि ये जब बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी जाती है तो ये क्या के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जमुना। किसके नाम से जाना जाता है? जमुना। अब गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाके मिल जाता है तो उसको क्या के नाम से जाना जाता है? पद्मा। इसके नाम से जाना जाता है पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये नदी जब दोनों मिल जाता है, दोनों जब मिल जाता है तो ये होता है मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सबसे ब्रह्मपुत्र नदी है, चौड़ी नदी है, तो उसमें 2 को द्वीप है। एक कौन है? माजुली द्वीप है, एक उमानंदा द्वीप है, ठीक है ना। एक कहा जाता है कि बताइए कि सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी द्वीप है? तो माजुली द्वीप है, ठीक है ना। नदी द्वीप है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है वो कौन सा है? माजुली द्वीप है, ठीक है। और सबसे छोटा नदी द्वीप है वो कौन है? उमानंदा। कौन सा द्वीप है? उमानंदा द्वीप है, ठीक है। तो और उसके बाद जब ये नदियां आकर
बांग्लादेश में जब मिलता है तो यहाँ क्या बनाता है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है। क्या बनाता है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है। सुंदरबन डेल्टा बनाता है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा का मतलब ये समझ में नहीं कितने लोग को आ रहा होगा। डेल्टा का मतलब ये होता है कि जो नदियाँ अपने साथ में बहाव के साथ में इतनी सारी मिट्टियाँ लाती है, ठीक है, और मिट्टियाँ लाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ी मैदान की निर्माण होती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। आप लोग जब चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक मैं आप लोगों से विदा कर लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।